हाँ आगे पढ़िएगा। पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। चौथा, यह नए जीव को अकर्ता अभोक्ता कहता है। पांचवा, यह नए पारिणामिक भाव से अभेदता बताता है। छठा, इस नए से सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं। सातवां, सभी गुणस्थानों में और गुणस्थानातीत भी होता है। आठवां, निर्मल पर्याय अनादि से नहीं होते, अनादि से नहीं होने के कारण उससे भी पृथकता स्थापित कर अनादि अनंत रहने वाले द्रव्य स्वभाव में एकता स्थापित करना ही इस नए का प्रयोजन है। हाँ तो इसका मेन क्या है, इसका भाव क्या है? जो त्रिकाल है, कारण शुद्ध जीव है, जिसमें कोई पर्याय नहीं है, जिसके अपेक्षा से सारी शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वो उस आत्मा को, परिणामिक भाव को इस अपेक्षा से परम शुद्ध निश्चय से आत्मा कहते हैं। यह नए परिणामिक भाव से अभेदता बताता है और त्रिकाल स्वभाव को आत्मा कहने वाला, समस्त पर्यायों से रहित त्रिकाल स्वभाव को आत्मा कहने वाला है। और इसी नए के अपेक्षा से अकर्ता अभोक्ता कहलाता है, क्योंकि परिणामिक भाव में कोई कार्य नहीं होता है, वो त्रिकाल एक जैसा रहता है, तो वो जीव अकर्ता अभोक्ता है। मतलब इस अपेक्षा से कि उसके त्रिकाली स्वभाव को दृष्टि में लिया जा रहा है। इस नए से सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष और सुख दुख सारा का सारा वेदन हमारे पर्याय में होता है। द्रव्य में कभी राग द्वेष अंदर घुसा ही नहीं बोलते इस अपेक्षा से। तो परम शुद्ध निश्चय नय को जानने से हमारी दृष्टि, हमारा द्रव्य कैसा है, त्रिकाली है, उस पे हमारी दृष्टि करने से हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त होगा। या पर्याय में जब शुद्ध आंशिक शुद्धता भी चलती रहेगी और आंशिक विकार भी चलते रहेंगे, जब तक पूर्ण शुद्धता नहीं हो जाती है। तो उस अपेक्षा से ये गुण स्थानों में और गुण स्थानातीत भी होता है। ये भाव ऐसा है कि गुण स्थानातीत भी होता है। गुण स्थानों में मतलब पहले गुण स्थान में भी होता है, 12वें में भी होता है, और सिद्ध को भी होता है। ये परम परिणामिक भाव की किस अपेक्षा से उसको देखना चाहिए, ये बता रहे हैं। निर्मल पर्याय अनादि से नहीं होने के कारण, क्योंकि निर्मल पर्याय कभी प्रकट होती है, इससे पहले तो विकारी पर्याय थी, उससे भी पृथकता स्थापित कर, मतलब निर्मल पर्याय को भी इससे अलग कर दिया कि मैं सम्यकदर्शी हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं। उनको भी ये अलग करती है। परम शुद्ध अनादि अनंत रहने वाले द्रव्य स्वभाव में एकता स्थापित करना ही इस नए का प्रयोजन। तो ये अब देखिए, ये परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से ये जो बाकी तीन शुद्ध ये निश्चय नय है, इनको भी ये व्यवहार नहीं कह सकते हैं। एक जगह पे आया है कि निश्चय नय तो एक ही है कि जो त्रिकाल आत्मा है, उसमें भेद करने की पर्याय में शुद्धता हुई, थोड़ी शुद्धता हुई या थोड़ी पूर्ण शुद्धता हुई, ये सब भी व्यवहार ही कहते हैं एक अपेक्षा से। बट इसमें इसको शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा से लिया है कि बाकी के तीन, और किसकी दृष्टि करने से ये तीनों निश्चय न की पर्याय प्रकट होती है, ये भी इसमें बताया गया है। इसके बारे में थोड़ा इसमें भी पढ़ लेते हैं कि मैं पढ़ देता हूँ। ये परम भाव प्रकाश नए चक्र में इसके कुछ रेफरेंस है, पेज नंबर 76 से 76, अगर है तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिएगा। अनाकुलता है लक्षण जिसका ऐसे पारमार्थिक वीतराग सुख से प्रतिकूल सांसारिक सुख दुख यद्यपि अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव जनित है, तथापि शुद्ध निश्चय ऐसे कर्म जनित होते हैं। इसमें देखिएगा, दो अपेक्षाएं लगाई एक ही स्थिति को। अनाकुलता है लक्षण जिसका ऐसे परमार्थिक वीतराग सुख से, वीतराग सुख एक हुआ, प्रतिकूल सांसारिक सुख दुख यद्यपि अशुद्ध नैश से जीव जनित है। जो सुख दुख है उसको अशुद्ध निश्चय नय से जीव के कहेंगे। निश्चय नय है, निश्चय नय में भी अशुद्ध इसलिए कह रहे हैं, यद्यपि
अशुद्ध निश्चय से जीव जनित हैं, शुद्ध निश्चय से कर्म जनित होते हैं। ये एक यहाँ पे कहा है, और एक है 81 पेज पे है। हाँ, वैसे तो सामान्य विशेषात्मक प्रत्येक वस्तु का अंश, चाहे वह चेतन हो या जड़, नय का विषय बन सकता है। मतलब चाहे चेतन हो जड़, सबको नय की अपेक्षा से बता सकते हैं। किंतु यहाँ अध्यात्म का प्रकरण है। नय मतलब जड़ में भी लगा सकते हैं नय का उपयोग, लेकिन अध्यात्म मतलब जहां मेरी आत्मा का प्रयोजन, आत्मा से प्रयोजन है, मुख्यतः सर, अध्यात्म नयों की चर्चा। पेज नंबर ये किसका? एक्चुअली परम भाव प्रकाशक में 80 नंबर पेज पे है, अगर है तो देख लीजिए। थोड़ा सा हाँ रेफरेंसेस ठीक क्लैरिटी है। आती इसलिए मैं निकाला है। अतः यहाँ हाँ ठीक है। आत्म वस्तु एवं उसके अंशों को ही अध्ययन का, विवेचन का विषय बनाया गया है। नयों के विषय को मतलब आत्मा की वस्तु मतलब आत्मा, शरीर, शरीर से संबंधित संयोग, आत्मा में उठने वाले विकारी भाव, आत्मा में गुण दर्शन को अलग अलग कहना, आत्मा में शुद्धता का प्रकट होना, आंशिक शुद्धता, पर्याय में पूर्ण शुद्धता, और किसके दृष्टि से, किसकी और दृष्टि करने से, परिणामी भाव की ओर दृष्टि करने से यह आंशिक शुद्धता प्रकट होती है। ये सारा ये अध्यात्म नय में बताते हैं। नयों के विषय को आत्मा पर घटित करने के कारण यह नहीं समझ लेने चाहिए कि नयों का प्रयोग आत्म वस्तु पर ही होता है। अध्यात्म में आत्मा को जानना ही मूल प्रयोजन रहता है, अतः उसे प्रदान करके ही संपूर्ण कथन किया जाता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना होता है। अधि मतलब जानना, आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। तो हम आगम के नय देख रहे थे, और अध्यात्म के नय। अध्यात्म के नय मतलब आत्मा को जानने के लिए जो काम आते हैं। अध्यात्म शब्द का अर्थ कहते हैं मिथ्यात्व, राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्व शुद्धात्मा में जो अनुष्ठान होता है उसे अध्यात्म कहते हैं। निश्चय के उक्त भेद प्रभेदों में प्रत्येक द्रव्य की अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता मुख्य आधार बनाया जाता है। प्रत्येक द्रव्य की मतलब यहाँ एक जनरल ये भी बता रहे हैं कि नयों को आत्मा के अलावा प्रत्येक द्रव्य में भी किस तरह से लगाया जा सकता है। और 2-3 उसमें दिया है पेज 81 पे, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय न है, और उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार न है। मतलब आत्मा में जो विकारी भाव है या आत्मा शरीर के जो भाव करता है उसको अपना कहना, ये व्यवहार न का विषय है। जिस द्रव्य की जो परिणति हो, मतलब शरीर को, अब शरीर और जीव की दोनों को मिला के एक कहा तो व्यवहार न, लेकिन शरीर को उद्गल द्रव्य की परिणति कहना और आत्मा को जीव द्रव्य की परिणति कहना, उसे उसकी ही कहना निश्चय न है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार न है। व्यवहार न स्वद्रव्य को मतलब आत्मा को, पर द्रव्य को, शरीर को, पुद्गल को, व उनके भावों को, मतलब शरीर का दर्शन ज्ञान गुण, और पर द्रव्य मतलब अजीव का स्पर्श रस गुण, उनके भावों को वह कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। मतलब आत्मा के भावों को शरीर का भाव, ये मेरे भाव कह देता है, दोनों को मिली जुली पर्याय की अपेक्षा से मेरे भाव कह देता है। किसी के भाव को किसी में मिलाकर बताता है, होता नहीं है, निरूपण करता है, बताता है। तथा निश्चय ने क्या करता है, उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। मतलब निश्चय ने जीव के भाव को जीव का भाव बताता है, और व्यवहार उद्गल शरीर के भावों को शरीर का बताता है, किसी को किसी में मिलाता नहीं है। अपनी पर्यायों से अभिन्नता, तन्मयता एवं पर पदार्थों से भिन्नता दिखाना ही निश्चय नय के उक्त 3 भेदों की मुख्य पहचान है। अभी 3 भेद देखे ना निश्चय नय के, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। अपनी पर्यायों से अभिन्नता, तन्मयता एवं पर पदार्थों से भिन्नता, ये मतलब ये पर्याय मेरी है, शुद्ध पर्याय मेरी है,
और पर पदार्थों से भिन्नता दिखाना ही निश्चय नय के उक्त तीन भेदों की मुख्य पहचान है, तथा परम शुद्ध निश्चय नय का कार्य अपनी पर्यायों से भी भिन्न दिखाना है। हाँ, इसमें तीन जो बताया पहले के करेक्शन है, हाँ तीन चार है ना, शुद्ध निश्चय नय के चार भेद है, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय। ये तीन जो है निश्चय नय अभिन्नता, अन्य पर्यायों से अभिन्नता, तन्मयता एवं पर पदार्थों से भिन्नता। मतलब जो पर्याय मेरी है, मेरे में हो रही है, वो शुद्धता की, वो मेरी है, पर पदार्थ की नहीं है, ये दिखाना निश्चय नय उन तीन भेदों की मुख्य पहचान है, तीन में। और चौथा क्या है, परम शुद्ध निश्चय नय का कार्य अपनी पर्यायों से भी भिन्न दिखाना है, मेरे केवल ज्ञान की पर्याय भी मुझसे भिन्न है। तो यहाँ परम पारिणामिक भाव को समझने में आसानी हो रही है क्या थोड़ा? क्लियर हो रहा है सर पढ़ने से। हो रहा है ना, कि पहले तो हाँ। विकारी भाव शरीर बताया, फिर विकारी भाव बताया, फिर मैंने गुण भेद किए, फिर उसके बाद मेरी शुद्धता बढ़ी, मेरे में सम्यक दर्शन हुआ, शुद्धता बढ़ी, वो शुद्धता बढ़ती बढ़ती केवल ज्ञान की पूर्ण पर्याय प्राप्त हुई। और उसके बाद यहाँ तक पर्याय थी, शुद्ध पर्याय हो गई, लेकिन जो विशुद्ध है, परम विशुद्ध निश्चय नय है, वो इनसे भी हटकर है, जो हर अवस्था में रहता है। सर एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं निश्चय की तरफ, तो पीछे वाले को व्यवहार बताकर उसका उसमें भेद बताते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं। यस, लेकिन परम विशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार नहीं बनाते, वो तो शुद्ध निश्चय नय, वो एक ही निश्चय नय है, वो है परम शुद्ध निश्चय नय। बाकी की एक एक पीछे की व्यवहार नहीं बता रहे हैं अपेक्षा से। तो व्यवहार नय भी है और निश्चय नय भी है, तो किस अपेक्षा से व्यवहार नय है, क्योंकि उसको भी मानते नहीं है, उसकी दृष्टि करने से केवल ज्ञान नहीं होगा, और जो त्रिकाली नहीं है उस अपेक्षा से व्यवहार कर रहे। लेकिन अभेद वस्तु में हो रहा है, मेरे में ही पर्याय शुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, तो उस अपेक्षा से निश्चय नय कहा है। ठीक है, और एक दो इसके कुछ मोक्ष मार्ग प्रकाशक से उन्होंने पहले पढ़े थे, उसको भी देख लेते हैं, 249 पे है। थोड़ा पढ़ने से क्लैरिटी आती है, वरना काफी कंफ्यूजन सा लगता है। यह है, व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 249 में है, उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध नय जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है, ये हमने देखा था अभी। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय न है। यहाँ पे क्लेरिफाई किया, एक ही द्रव्य को भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना निश्चय न है, उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घी का कहना उपचार से घी का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना ये निश्चय है, और मिट्टी के घड़े को पानी का कहना, जो चीज उसमें रखी जाती है उसको कहना व्यवहार है। तो दोनों को उस अपेक्षा से समझना चाहिए, कहां पर किस अपेक्षा से कह रहे हैं। शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, पर भाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। मतलब सारे संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का अर्थ नहीं जानना।
जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय न की मुख्यता लिए व्याख्यान है उसे तो सत्यार्थ है ऐसे ही जानना, तथा कहीं व्यवहार ने की मुख्यता लिए व्याख्यान है 251 मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसे ऐसे नहीं है निमित्तावृत्ति की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। मतलब जो बताया जा रहा है उसको किस अपेक्षा से लेना है, कथन किस अपेक्षा से किया गया, उसका भाव क्या समझना है ऐसे जान। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। व्यवहार की अपेक्षा है या निश्चय की अपेक्षा से है ये देखना है, ना कि दोनों को बराबर कहना है। और फिर एक 252 पे है जो समाधान दिया ना, तीसरा पर निश्चय से तो आत्मा, ये सारा का सारा सार आ गया इसमें। निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है, उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहे तब तो वे समझ नहीं पाए, इसलिए उनको व्यवहार नय से शरीर आदि पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादिक रूप जीव के विशेष किए, तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। ये इसका क्यों क्या फायदा है कि अभी जो जीव को दिखाई देता है जिस पर्याय में है, वो मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, अलग अलग पर्यायों में जाता है, वो उसको समझता है उनके भावों को। तो उनको पहले बताया कि तू मनुष्य है, पहले बताया ठीक है मनुष्य, उसके बाद फिर उसको भेद करके बताया कि तू नहीं, तुझसे जो संयोग है शरीर है वो तू नहीं है, उसके अलावा भी तू है। तो पहले जो चीज नजर आ रही उसको लेकर उसको समझाया गया है, अथवा अभेद वस्तु में भेद करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। तो मतलब अभी हम जब कहते हैं कि हम अभी तक जो करते रहे कि मैं जानने देखने वाला हूं, ये भी एक बहुत ही स्थूल कथन है। कहना चाह रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो जान रहा है देख रहा है वो जीव है, ये बताने के लिए कि जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीवों की पहचान हुई कि ये मैं जीव हूं। अब मैं जीव हूं, मेरे में विकारी भाव है, मैं किसकी ओर करने से, दृष्टि करने से मेरे में शुद्धता प्रकट होगी। तो कैसे बाहर से जो चीज जानता है जीव, वहां से उसको बता रहे फिर छुड़वा रहे हैं, बता रहे छुड़वा रहे, छुड़वा के धीरे 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 एक एक स्टेप उसको आगे अपने शुद्ध पर्याय की ओर ले जा रहे हैं, जब तक उसको पूर्ण निर्मल पर्याय न पैदा हो जाए। पूर्ण निर्मल पर्याय होने के बाद भी कहते हैं तब उसको हो गई, तब वो कहते हैं कि ये सारा का सारा व्यवहार ही है, निश्चय तो एक ही है जो त्रिकाल एक रहता है। तो ये कहने का भाव भी आ गया, कहने का पद्धति भी आ गई, और इस अपेक्षा से हम समझ सकते हैं निश्चय नय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। अभी मोक्ष मार्ग, अभी मतलब जीव को ज्ञान दर्शन बता दिया तो ठीक है तू है, लेकिन अभी तुझमें व्याकारी पर्याय है मुझ में, अब उसको कैसे, तो जो वीतराग मार्ग है वही मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समझ नहीं पाएंगे, तब उनको व्यवहार से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत शील संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान। अभी वीतराग भाव भी डायरेक्ट नहीं बताने से बाह्य में बताया कि व्रत पालो शील संयम आदि, ये भी जीव के बताया है, लेकिन बताने के बाद एक्चुअल में तो वीतराग भाव वही अंदर का वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, बाह्य में व्रत शील संयम आदि तो व्यवहार है। तो धीरे धीरे जो चीज वही है, जो चीज को ग्रहण करवा रहे हैं पहले उसको फिर उससे छुड़वा रहे हैं व्यवहार करके। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का ना होना जानना। तो निश्चय का जानना हो तो पहले व्यवहार को जानना पड़ेगा। अभेद आत्मा में व्यवहार से नरक नारक आदि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। यहाँ देखना क्या कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है, हम जो कह रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं कह रहे हैं, लेकिन उसको नहीं मान लेना, अपने आप को मनुष्य मत मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहां निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न। अभी क्या ये संयोग है जीव का पुद्गल का, निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है,
उसी को जीव मानना, जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ये, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। श्रद्धान करना, कहना कुछ, मानना कुछ, श्रद्धान कुछ करना। तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, ज्ञान दर्शन आदि भेद किए से उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना। अब देखिए, अब हमारे काम की चीज आई कि हमें ध्यान करना है, तो ध्यान में क्या अपने को भेद भेद करके लेना है? नहीं, भेद रूप नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए, निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्या आदि से भेद के सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न ही, ऐसा ही श्रद्धान करना। परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग का, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक है, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है, इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। एक और 253 पे पढ़ लेते हैं, दो पैरा। आप जब भी निश्चय न से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने, तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। अगर हमें निश्चय न पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है, तो व्यवहार से जो बताया जा रहा है उतना तो करिएगा, निश्चय आ जाएगा समझ में, लेकिन अभी व्यवहार को मत छोड़िए। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार न कार्यकारी है, पूरी तरह से बेकार नहीं है, परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे, तब तो कार्यकारी। व्यवहार तो करना भी है, किंतु किस लिए? निश्चय को समझने के लिए। निश्चय जब तक समझ में न आए, न ग्रहण हो, व्यवहार को करते रहना है। परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे, तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। तो व्यवहार ने निश्चय ने कि दोनों की कार्यकारिता उपयोगिता बताई है, किसको कहाँ तक मानना है वो भी बताया है, और किसको अगर गलत मान लेंगे तो वो उल्टा कार्यकारी अकार्यकारी हो जाएगा। और कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। 253 पे लास्ट से दूसरा पैराग्राफ, इनको व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे और ऐसा श्रद्धान करके इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। यह तो पर द्रव्य आश्रित है तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्य आश्रित। तो पहले 3 पॉइंट कहते हैं ना, आत्मा के आश्रित है, वो निश्चय है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ हे जानना, व्रत आदि को छोड़ने से तो व्यवहार का हेपना होता नहीं है। ये कुछ सामान्य पॉइंट थे दोनों जगह से। बट इसका भाव हमें समझ में आना चाहिए, बाकी ये टेक्निकलिटीज है, वो हम जितना जितना पढ़ेंगे उतना उतना क्लियर होगा। तो कुछ समझ में आया सुमन जी? हाँ हाँ सर, समझ में तो आया है, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है बार बार पढ़ने से, लेकिन समझ में आया है, मोटा मोटा समझ में आया है क्या उसका बताना भाव चाह समझ रहे में हैं। आना चाहिए, बाकी तो जितना और पढ़ेंगे उतना क्लैरिटी आएगा, लेकिन भाव समझ में आना चाहिए। कुसुमलता जी आपको? हाँ, वही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अभी क्या समझ में आया है? किस अपेक्षा से कितने भाग किए? बोलना तो नहीं आ रहा। हाँ बोलिए। व्यवहार में से मैंने लेट ज्वाइन किया, तो कोई समरी दे सकते हैं क्या? हाँ, मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैं तो सारी बात तो नहीं समझ आई, कोई समरी बता सकते हैं? हाँ, वही उसका भाव समझ में आएगा। हाँ, कुसुमलता जी कुछ बताइए। वो समरी जो मैंने पढ़ी हो अभी, अब आपने सुनी है बोलना समरी, तो तो नहीं वही आ रहा है सर, जो समझ मोक्ष में मार्ग तो आ रहा है प्रकाश। थोड़ा, पर बोलना नहीं आ रहा, बोलना तो नहीं आ रहा है। नहीं, वो आप बोलिए ना। आप कल हमने शुरू किया था बाह्य में कुटुंबी जन से, तो वहां से शुरू करिए। कुटुंबी जन व्यवहार से कहे जाते हैं, उसके बाद शरीर भी मेरा व्यवहार से है, उसके बाद मेरे में विकारी भाव भी व्यवहार से है, मेरे में दर्शन ज्ञान गुण भी व्यवहार से हैं,
मेरे में जो एक समय की शुद्ध पर्याय हुई है श्रद्धा गुण की, सम्यक हुआ वो भी व्यवहार से है, और जो पूर्ण निर्मल पर्याय हुई केवल ज्ञान की वो भी व्यवहार से है। ये सारा व्यवहार ही है। निश्चय न से एक ही चीज है जो परम पारणिक भाव त्रिकाली भाव है, जिसके आश्रय से शुद्धता मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, वो है एक निश्चय न। एक फाइनली वही निश्चय न है। निश्चय से एक ही वस्तु है वो, जो त्रिकाली मेरा आत्मा है, कभी बदलता नहीं है, कभी उसके पर्याय में चेंज नहीं होता है, वो है मेरा वो। और उसकी ओर दृष्टि करने से शुद्ध पर्याय होती है। इतना भाव समझ में आया क्या? हाँ, समझ में तो आ गया। हाँ, इतना ही बोलिए। सर व्यवहार वाला एक बार वापस बताइए ना, आपने जो बताया पॉइंट। हाँ, बताते हैं एक बार, कोई और बताए। हाँ, बोलिए, जो अभी समरी बताई वो कोई बता सकता है? बिना कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज किए, व्यवहार क्या है, निश्चय ने क्या है? सर जी, मैं कोशिश करूं बोलने हाँ, की। बोलिए। हाँ, व्यवहार और निश्चय दो तरीके से नयों को बताया। व्यवहार है कि हम शरीर को अपना मानते हैं, शरीर कुटुंब जन को, शरीर नहीं, अपने जो प्रत्यक्ष पर कुटुंब जनों को, अपने परिवारजनों को, धन को, मकान को, जमीन को, जिसको भी हम अपना समझते हैं, वो व्यवहार से कहते हैं। हम उसे उपचार से, एक फॉर्मेलिटी से उसको अपना कहते हैं। तो व्यवहार ने ये बताता है। दूसरी तरीके से कि हम अपने जो पास का संयोग है, जो हमारा शरीर है, उसको भी हम अपना मानते हैं। तो ये अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार ने से मानते हैं। मतलब उसमें भी ये सच्चाई नहीं है, असद्भूत है, उसमें यथार्थता नहीं है, उपचार है। अनुपचार से, इसमें सर अनुपचार क्यों लगाया हमने? उपचार से तो शरीर को फॉर्मेलिटी से ही तो मानते हैं, तो इसमें अनुपचार क्यों कहते हैं? ये फॉर्मेलिटी नहीं है। सर यहाँ एक बात समझ नहीं आई, बताइए। सर म्यूट पे हैं आप। सर म्यूट पे है, आवाज तो जा रही होगी ना? हाँ। हम्म। हाँ, बोलिए। हाँ सर, मेरे को इसमें एक चीज का डाउट जैसे समझ नहीं आ रहा था क्लियर। जो प्रत्यक्ष पर है, कुटुंबीजनों को, उन सबको हम उपचार से अपना मानते हैं, फॉर्मेलिटी से मानते हैं, वो व्यवहार, व्यवहार से हम कह रहे हैं। अपने शरीर को भी हम फॉर्मेलिटी से माने, इसमें लिखा है अनुपचरित है वो, तो नहीं, उसमें तो उपचार नहीं है ना? उपचार वही कहना, तीन अपेक्षा से उपचार अनुपचार कहा है। यह सद्भुत असद्भुत तीन अपेक्षाएं लगती, किसमें कहाँ लगेगी देखना पड़ेगा। एक है, ऊपर लिखा है ना, पर से अभेद करता है, संबंध जोड़ता है, ये भी एक है। पर से अभेद करता है, जीव के साथ शरीर को अभेद करता है। हाँ, हाँ। उस अपेक्षा से ये असद्भुत हो गया। अनुपचरित है, अनुपचरित मतलब उसके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है शरीर के साथ। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ, मतलब उसको अनुपचरित। हम एक मानते हैं, हाँ, उसको एक मान रहे हैं हम। हाँ, एक मान रहे हैं, फॉर्मेलिटी लेकिन एक मान भी रहे हैं, और उसके साथ मेरा 24 घंटे का संबंध है, संबंध है। हाँ, हाँ, लेकिन वो व्यवहार से, वो व्यवहार हाँ, ही है, व्यवहार असद्भुत ही। है, असद, रियलिटी ठीक। नहीं है, वो हाँ, असद्भुत है। उसके बाद और जो बेचारा सद्भुत में, सद्भुत पे है
जो मैं राग द्वेष करता हूँ, जो मेरी विकारी पर्याय हैं, विकारी भाव जो हैं, उसको मैं अपना मानता हूँ। ये अशुद्ध सद्भूत व्यवहार है, उपचार से, वो भी हाँ, उपचार से व्यवहार। इसमें राग द्वेष को अपना कहा है, यहाँ पे राग द्वेष को अपना कहा है। राग द्वेष है नहीं मेरे, लेकिन क्योंकि मुझ में होते हैं, राग द्वेष को अपना कहा है उस अपेक्षा से। हाँ। और चौथे में है कि आत्मा में, मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में अपनी गुणों की अपेक्षा वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। हाँ, तो ये है ना मेरे में, है। गुण तो है, लेकिन ऐसे भेद भेद करके नहीं है, सारे एक हाँ। ही, हर आत्मा के प्रदेश पे सारे गुण हैं, सारे गुण है, हाँ। अभेद कर करके नहीं है। लेकिन बताने के लिए, जो लास्ट में पढ़ा था, समझने के लिए, निश्चय तक पहुंचने के लिए उसको भेद भेद किया। ठीक है। हाँ, तो प्रियंका जी, 4 व्यवहार नए हैं, वो तो समझ में आया होगा आपको। ठीक, निश्चय है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, 4 व्यवहार ने बोले ना। हाँ, वो तो कल किया था, समझ में आया, वो उसको रिपीट किया था अभी। राइट राइट। हाँ हाँ, बोलिए वो। जो प्रत्यक्ष पर है, हम्म जैसे कल बात कर रहे थे ना, कुटुंबी जन या हम्म घर दुकान मकान, ये सब, हम्म। ये सब हुआ अनुपचारित और सद्भुत व्यवहार में। नहीं, उपचार से कहते हैं, अनुपचारित नहीं। उपचार तो मानते हैं, इनसे उपचार करते हैं। नहीं, आप नाम छोड़ दीजिए, नाम सुनते सुनते बार बार आएगा, बट भाव क्या है वो बताइए, किस तरह से किस किस को अलग किया। ये नाम तो अपने आप पढ़ हाँ, के तो हमको पहले, ध्यान याद रखेंगे तब आएगा। हाँ, पहले वही प्रत्यक्ष पर को अलग करने के लिए हाँ उपचार से इनको अपना मानते हैं। हाँ, तो पहला व्यवहार नहीं हुआ वो, फिर दूसरा। हाँ, फिर दूसरा हुआ शरीर का। हाँ, शरीर को अपना शरीर, मानते हैं, ये भी व्यवहार नहीं से है। हाँ हाँ, वो, हाँ, इसका नाम एक बार वापस बोलिए ना, सेकंड अनुपचारित वाले का क्या असद्भुत है? व्यवहार ने। और फर्स्ट वाला बुक उपचारित है ना आपके असद्भुत पास? व्यवहार में। नहीं नहीं, आज बुक नहीं है मेरे पास में अभी। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, नहीं, ऐसे है, लेकिन अभी बुक नहीं है मेरे पास हाँ, में। तो ये पेज नंबर 52 पे पढ़ रहे हैं, वहां पे दिया है, तो उसकी हाँ हाँ चिंता मत करिए, हाँ हाँ, किताब वो में है, है। एक चार्ट है बुक में। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, तो मेरे को बस पहला ऐसे वहां सुनना पे है लिखा एक भी बार। है, पहला, दूसरा लिखा है शरीर को, और तीसरा फिर। पहला हो गया प्रत्यक्ष पर, दूसरा हो गया शरीर को, और तीसरा हो गया हमारे विकारी भावों को, हाँ, यस, विकारी जो भावों शुभ को, अशुभ आत्मा को नहीं कहा, विकारी भावों को मेरा हाँ कहा। हाँ हाँ, विकारी भावों को मेरा का तीसरा में। हाँ, तो तो वो क्या हो उसको गया है, वो सद्भुत है, सद्भुत व्यवहार नहीं है। है, उपचार से हम्म कह रहे हैं, उपचरित हुआ वो। हम्म हाँ, और चौथा बताया कि जो हम अपने मतलब अपनी आत्मा के जो गुण है उसको हाँ अलग करते हैं, हाँ, ज्ञान दर्शन हाँ, चरित्र गुण, उसको ये। भेद करके बताया, अभेद वस्तु को भेद हाँ, करके बताया। अभेद वस्तु को भेद करके हाँ, बताया, इसलिए वो व्यवहार नहीं हुआ। व्यवहार नहीं हुआ, और सद्बुद्ध भी है, सच्चे है भी है। हाँ, सच है, और सद्भुत अनुपचरित व्यवहार कहा, है। उसके साथ इस अनुपचरित कहा है, क्योंकि मेरी अपनी वस्तु में, अपने वस्तु में करके बता रहे हो भेद। नहीं, अनुपचरित क्यों कहा? कि ये मेरे अपने ही उसमें भेद करके बता रहे हैं, अभेद में। अच्छा, ओके। हाँ, मेरे ही अपने गुणों में, और उसमें और उपचरित में थोड़ा डिफरेंस है, उसमें वो विकारी भाव को बता रहे हैं, इसमें अपने ही गुणों को बता रहे हैं भेद करके। ठीक, 4 तो ये हो गए, ये क्लियर है सबको? सर ये 4th पॉइंट क्या बताए? आत्मा को भेद करके बता रहे हैं। आत्मा में गुण सारे अभेद हैं, अलग अलग नहीं है, ज्ञान गुण अलग है। हमारे असंख्यात प्रदेश देखे थे, हर प्रदेश पे अनंत गुण है। जी। हाँ, और मतलब आत्मा में ज्ञान गुण दर्शन से अलग नहीं है, सारे एक क्षेत्र में ही हैं, बट दोनों को गुणों का कार्य अलग है। इस अपेक्षा से दोनों को दर्शन भी है, ज्ञान गुण भी बताया, लेकिन आत्मा में ऐसे कोई ज्ञान दर्शन अलग अलग नहीं, अलग करके कह रहे हैं, लेकिन वाकई में है, ये सद्भुत है, व्यवहार से बता रहे हैं इसको,
और ये मेरे अपने में ही भेद कर रहे हैं, इसलिए इसको अनुपचरित, उससे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहा है। क्लियर ये चार? अभी निश्चय ने चार बताए थे, उसमें इसमें जो यह न अशुद्ध पर्याय से अभेद स्थापित करता है, और उसमें कहा था ये जो राग द्वेष के भाव है, उन भावों को, विकारी भावों को व्यवहारने से कहा था। लेकिन अभी इसमें कह रहा है कि मैं रागी द्वेषी हूं, मैं जो भाव हुए उस कारण से रागी द्वेषी मैं हूं, मैं रागी द्वेषी हूं। तो उस अपेक्षा से ये निश्चय नय के हिसाब से चार हैं, तो ये अशुद्ध हुआ, अशुद्ध निश्चय नहीं हुआ कि मैं रागी द्वेषी हूं, ये अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से हुआ है। और दूसरा है, इसके बाद जो शुद्धता प्रकट होती है पर्याय में, तो वो हुई है जब सबसे पहले सम्यक्त होता है, औक्षमिक सम्यक्त होता है, तो इसको कहा था चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। तो चौथे गुणस्थान में एक देश में तो बताया सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक पूर्ण शुद्धता नहीं होती है, जिसमें इसमें आंशिक शुद्धता है। तो जहां तक आंशिक शुद्धता है वहां तक एक देश शुद्ध निश्चय ने का शुद्धता प्रकट हो गई है, लेकिन पर्याय में पूर्ण नहीं मतलब केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तो उसको एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से 1 से 12वें गुणस्थान में मैं सम्यक दृष्टि हूं, इस तरह से कहने में आता है। इसके बाद जो तीसरा है साक्षात शुद्ध नय केवल ज्ञानी के लिए, 12वें गुणस्थान के बाद 13वां गुणस्थान है, वो साक्षात शुद्ध निश्चय ने केवल ज्ञानी को कहा है। लेकिन इसमें मैंने एक पॉइंट पूछा था, इसमें कहा चतुर्थ गुणस्थान से सिद्धों तक होता है, तो केवल ज्ञान तो पूर्ण निर्मल पर्याय है ज्ञान की, तो चौथे गुणस्थान में किस गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती है? दर्शन, ज्ञान और वीर, तो हो गए 13 में। दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय और अंतराय का तो 13वें गुणस्थान में पूर्ण होती है। बची अभी दर्शन मोहनी की और चारित्र मोहनी की। तो चारित्र मोहनी कौन से गुणस्थान में जाके पूर्ण होता है? 12वें में। वीतराग दशा 12वें में होती है, एक अंतर्मुख रहने के बाद केवल ज्ञान होता है। हमने मोक्ष तत्व में पढ़ा था। अनंतानुबंधी कषाय की अपेक्षा से कहेंगे? अनंतानुबंधी कषाय की अपेक्षा से कहेंगे? कषाय की अपेक्षा तो वीतराग दशा 12वें गुणस्थान में जाके पूर्ण हुई, मतलब वहां पे पूर्ण निर्मल दशा प्राप्त हुई। यहाँ पे बचा अब एक ही दर्शन मोहनीय की, तो थोड़ा दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व, मिथ्यात्व कौन सी ऐसी प्रकृति है जो पूर्ण निर्मल चौथे गुणस्थान में हो सकती है? उसके कितने प्रकार हैं? 3 हैं। कौन कौन से? सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। नहीं, ये तो कर्म की अपेक्षा से हो गई, गुणों की अपेक्षा से। गुण कौन सा पूर्ण होता है कब? सम्यक कौन कौन सा होता है? औपशमिक सम्यक, मिथ्यात्व का। एक हो गया औपशमिक, दूसरा औपशमिक, क्षायोपशमिक, और तीसरा शायिक। क्षायिक सम्यक हुआ ना पूर्ण निर्मल। हाँ, पर चौथे में तो नहीं हुआ सर, हुआ ना? हाँ, चौथे में हो सकता है, चौथे में हो सकता है। क्षायिक दशा चौथा, क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में हो सकता है। उस अपेक्षा से पूर्ण निर्मल दशा चौथे से लेके 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञानी तक कही गई, इस अपेक्षा से। ठीक है, ठीक। और बाकी परम शुद्ध निश्चय न है, वो तो त्रिकाली परिणामिक भाव की अपेक्षा से, जिसको कि कोई कर्मों की अपेक्षा नहीं है, काल की अपेक्षा नहीं है, विकार की अपेक्षा से नहीं है, पूर्ण शुद्ध भाव से, उसको परम शुद्ध निश्चय नय का। ये 8 है निश्चय टोटल नयों का। अध्यात्म के नय है, हमारे कार्यकारी है, हमारी वर्तमान दशा से मुक्त दशा तक के लिए कार्यकारी है। तो इसलिए इनका भाव इस प्रकार से पढ़ने के लिए बहुत है, जितना पढ़ते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, बट धीरे धीरे भाव अगर मालूम हो पढ़ेंगे तो फिर क्लैरिटी थोड़ी होगी। तो इसको और पढ़ेंगे हम, फिर समय भी हो रहा है आज का। समझ में आया ना कुछ इसका भाव सभी को? हाँ, थोड़ा बहुत मोटा-मोटा आउटलाइन क्लियर हुई है सर। आउटलाइन क्लियर हो गई ना? यस, ठीक है। राखी जी आपको